हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में कक्षा 10 का विषय है भौतिक विज्ञान। कक्षा 10 की विषय भौतिक विज्ञान है, जिसका पाठ 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसके आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स या सवालों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने सभी इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी सूत्र थे सब हमने लिखा दिए आपको। ठीक है, वो वीडियो पड़ा हुआ है, आज ही के डेट का है, 30 जनवरी का। ठीक है, सर्च कीजिए और जाइए उसको पढ़िए, वहाँ पे हमने उसको बहुत डीपली समझाया है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये इतने इम्पॉर्टेंट सवाल हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस चीज़ का वादा 100% का ये यूपी बोर्ड में आने हैं तो आने हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। ये मेरा प्रश्न लिया गया है एक, जो कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम लिख लेते हैं हल और फिर हल करते हैं। ठीक है, अवतल लिखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस, ठीक है, दूरी, फोकस दूरी, इसको बच्चों हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, फोकस दूरी। अब देखो ये अवतल दर्पण है तो ये मैंने लिखाया है सूत्र में कि अवतल दर्पण की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं यानी माइनस की होती हैं। तो फोकस दूरी एफ जो हो जाएगा वो बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। कहता है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कह रहा है कि वस्तु है जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो लिखेंगे बच्चों वस्तु की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। ये क्या होता है बच्चों, यू होता है और ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है, इस चीज़ का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है। उत्तल और या अवतल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस की होती है, बाकी उत्तल दर्पण में समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं अर्थात प्लस की होती हैं, और अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस की होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि बच्चों हमने क्या लिखा है, वस्तु की लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं बच्चों। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ओ बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो गई बच्चों। ठीक है, तो कहता है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वही प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी इसको हम वी से लिखते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। इतनी चीज समझ में आई है बच्चों। और फिर कहता है प्रतिबिंब क्या वास्तविक होगा, ये पूछ रहा है। तो वो ठीक है, हल करते हैं तब पता चलेगा हमारा। ठीक है, तो बच्चों हमने लिख लिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर जो कि माइनस की होगी, वस्तु की दूरी u जो है वो 30 सेंटीमीटर है जो कि माइनस की होगी। अब बच्चों हमको v निकालना है, तो सूत्र होता है हमारा बच्चों 1/f, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पे पुटअप किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, नहीं पता है। ठीक है, वो ज्ञात ही करना है, प्लस 1/f की जगह हम कितना रखेंगे बच्चों, माइनस का 30, देखिए माइनस का 15 है, सॉरी, तो माइनस का यहाँ पे 15 रख लिए। ठीक है बच्चों, फिर 1/f की देखो बच्चों, जो f है हमारा माइनस का 15, ये सॉरी 30 है, u है। ठीक है बच्चों, ये 30 है, ये आपका 30 है ये। ठीक है, और f कितना है, माइनस का 15 है, तो इसको रख लिया बराबर 1/, हमारा v हो गया। माइनस और प्लस हमने क्या, चूंकि बच्चों हमने पढ़ा है माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये चिन्ह होता है, तो इसलिए माइनस और प्लस ये माइनस का हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे
अब ये माइनस का है तो इसको बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे, तो जैसे जो माइनस का होता है बराबर के उस पार ले जाते हैं तो ये बच्चों प्लस का हो जाता है। तो ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/15 प्लस का हो जाएगा बच्चों 1/30। ठीक है, बराबर हमारा हो जाएगा 1/20। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए अब इधर ये होता है, यहाँ पे हम चाहे आप कह सकते हो त्रियक गुणा कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। फिलहाल हम यहाँ पे त्रियक गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, त्रियक गुणा करने पर त्रियक गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब त्रियक गुणा करेंगे तो इसका मतलब है 3 बार, यानी इस 30 की गुणा इस 1 से, तो गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि 30 एकन्नम 30, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे बच्चों। और 15 की गुणा 1 से करेंगे तो 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, बटे 30 की गुणा 15 से करेंगे, यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 30 हो जाएगा, बराबर हो गया 1/b। इस तरीके से इतना हमारा हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको हम हल करेंगे क्योंकि स्पेस कम है। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, अब हमारा आया है 1/b। देखो इसको चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा रहना चाहिए, बाकी जो है वही होना चाहिए। अब देखो बच्चों, माइनस के 30 हैं, प्लस के 15 हैं, तो जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, चिन्ह बच्चों उसी का बचता है। तो यहाँ माइनस का 30 है, और प्लस के 15 है, तो इसका मतलब माइनस के 30 में प्लस के 15 घटा देंगे तो हमारा माइनस का 15 बचेगा। ठीक है बच्चों, यानी माइनस के 30 में प्लस के 15 गया, माइनस का 15 बचा, बटे हो जाएगा 15 गुणे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 से 15 को हमने काट दिया, यानी 15 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ा तो 15 आया, तो जितने बार पढ़ा उसको ऊपर लिख लिया। 15 एकन्नम 15, यानी 15 एकम 15, एक बार काट दिया, तो हमारा हो गया 1/v बराबर हो गया माइनस का 1/30 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दर्जा पलटने पर, दर्जा पलटने पर, अब दर्जा पलटते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो जैसे ये ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है बच्चों वो हर होता है। तो जब दर्जा पलटते हैं तो हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे आ जाता है, तो यानी कि v ऊपर जाएगा तो v/1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा -30/1, यानी माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, इससे नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा v बराबर जो आया है वो हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है, क्या वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो बच्चों हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा 30 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है बच्चों, क्यों, अब ये है, कहता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे लिखा है वास्तविक, तो जो प्रतिबिंब है बच्चों, हाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है और प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि किससे 30 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। माइनस चिन्ह का मतलब है दर्पण के पीछे, अब अगर प्लस आ जाता तो दर्पण के आगे या दर्पण के सामने कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हमारा इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको हल किया गया। आप लोगों को समझ में अगर आया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, इसी में का एक दूसरा सवाल हमने लिया है, उसे भी आप लोग देखिए। इस वीडियो में हमने टोटल 3 सवाल लगवाने हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला सवाल लगाया है जो ये कहता भी है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा।
ठीक है, क्या वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा 30 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, दूर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, अगला सवाल हम लाए हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सवाल है बच्चों। ठीक है, ये जो है आज हमने बहुत ही चुनिंदा सवाल लिए हैं जो यूपी बोर्ड की तरफ से इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप कल्पना करेंगे, गारंटी है ऐसे सवालों के आने की 100%। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसको भी हम हल करना शुरू करेंगे, टाइम नहीं अपना वेस्ट करना है। ठीक है, काम करना है। लिखा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु। देखो बच्चों, वस्तु शब्द से पता चलता है कि वस्तु की दूरी है, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण से दूर वस्तु की दूरी बराबर, वस्तु की दूरी को लिखते हैं बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल दर्पण है इसलिए वस्तु की दूरी यानी u होता है, इसको हम u से लिखते हैं। ये हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, वो चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये याद रखिए, अगर जो आप हमारे इस बात को समझ गए तो ऐसा कैसे भी किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए आप उसको बीट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि u हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिखा है दूर रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखिए बच्चों क्या कहता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की आधी। याद रखिए, आधी गुना इस तरीके से 2 गुना 4 गुना 5 गुना, ठीक है, आधा तिहा, कुछ भी इस तरीके के गुना या आधा तिहा इस तरीके से शब्द आते हैं। आपको आंखें बंद करके क्या लिख देना है, यम। क्या लिख देना है बच्चों, यम, यानी कि वस्तु की आधी है, यानी m बराबर 1/2। हमको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है ऐसे सवालों में, हमको डायरेक्टली जहाँ पे आधी 3 गुना 4 गुना 2 गुना इस तरीके की बात करता है वहाँ पे डायरेक्ट m बराबर 1/2 कर देना है बस। 1/2 ही नहीं, अगर 2 कहता है तो m बराबर 2 कर देते हैं, 3 कहता है तो m बराबर 3 कर देते हैं, 4 कहता है तो m बराबर 4 कर दें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमारा m हो गया। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, फोकस दूरी f हमको ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी को f से लिखते हैं, f हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, हम हल करते हैं सवाल। अब देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमने m बराबर 1/2 निकाला है। अब हमारा जो m बराबर सूत्र होता है वो माइनस का v/u होता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, m की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा प्रतिबिंब आधा का मतलब 1/2, 2 का मतलब जैसे 1/2 का मतलब समझते हैं, 1/2 का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक तरबूज है उसके 2 पार्ट कर दिए, तो जब एक तरबूज को 2 पार्ट करोगे तो दोनों पार्ट आधे आधे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो वही बात है, आधा का मतलब 1/2। तो यानी कि m की जगह लिख देंगे बच्चों हम 1/2 बराबर माइनस v/u। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ आप लोगों की हमारी समझ से अच्छे से आई होगी। अब देखिए बच्चों, हमारा u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर है। तो जहाँ पे हमारा u लिखा है वहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख देंगे। तो 1/2 बराबर माइनस का v/u की जगह माइनस का 25 कर देंगे, चूँकि u बराबर हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है बच्चों, तो लिख दिया। अब देखो, माइनस से माइनस हमने कट कर दिया बच्चों। अब हमारा जो बचा है तो 1/2 बराबर हमारा बचा है v/25। ठीक है, यानी कि v/25 कर देंगे कैंची की गुणा। अब बच्चों हम कैंची की गुणा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं सामने, हम अगर वही सीख लें तो हम समझ जाएंगे। कैंची की गुणा करने पर कैंची की गुणा कर देंगे। कैंची की गुणा कहाँ होती है बच्चों, जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है तब कैंची की गुणा होती है। और कैंची गुणा होती क्या है, यानी कि हर की गुणा अंश से और हर की गुणा अंश से। ठीक है, तो कर देते हैं बच्चों कैंची की गुणा। तो 25 एकन्नम 25 बराबर 2
गुणे बी, यानी 2 की गुणा बी से हो गया। अब देखो ये गुणे में है 2, गुणे में है तो ये भाग में चला जाएगा। बी बराबर हमारा हो जाएगा 25/2, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, और हमको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी एफ है। तो अब हमारा सूत्र होता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लगा दिए सूत्र हम। अब देखो बच्चों हम सूत्र लगा दिए, अब हम लिखते हैं 1/f बराबर 1/v है, तो देखो बच्चों 1/बटे बटे के जैसे बटे मतलब बाई, तो ये v का मान देखो 25/2 है, तो यहाँ पे हम 25/2 लिख लेंगे बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग। फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और फिर यहाँ पे 1 लिख लेंगे, बटे u का मान देखो माइनस का 25 है तो माइनस का 25 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखो हम कैसे हल करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, 1/f बराबर कर देते हैं 1/25/2, ठीक है, और प्लस देखो माइनस और 1/25 माइनस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों बटे का बटा जो होता है वो ऊपर अंश के गुणे में चला जाता है, ये याद रखना। यानी कि अगर जो हर के बटे में कोई संख्या है तो हमेशा अंश में जाती है, ठीक है, चूंकि हर के भाग की संख्या हमेशा अंश में गुणा की जाती है। यानी कि कहने का मतलब है अगर जो हर में है, हर के बटे में, तो वो अंश में गुणा हो जाएगी, तो वो 1/f बराबर देखो ऊपर गुणा तो 2 एकन्नम 2, यानी कि 1 गुणे 2 बटे हो जाएगा बच्चों 25। अब माइनस और प्लस, माइनस का 1/25। अब देखो बच्चों हर समान होने पर, हर समान होने पर, अब देखिए यहाँ पे जो है हर समान है, देखो जितना हर इसका है उतना हर, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, जितना हर इसका उतने हर इसका, तो 1/f बराबर जब सबके समान है तो सबके बटे 25 कर लेंगे। इतनी चीज़ समझ पाए हैं बच्चे आप लोग। अब देखिए क्या करते हैं, 2 एकन्नम 2 माइनस, अब कितना है ऊपर 1 तो लिख लिए, तो अब देखो 2 में जब 1 यानी कि प्लस के 2 है, माइनस का 1 घट जाएगा, तो 1/f बराबर 1/25 हो जाएगा, ठीक है। तो दर्जा पलटने पर हम दर्जा पलटने पर दर्जा पलट देंगे बच्चों, तो वही बात अभी मैंने बताई थी, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, यानी f बराबर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा सवाल हल हो गया है, यहाँ पे आपका पूरा सवाल हल हो गया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपके इस प्रकार के सवाल को, जहाँ आधा तीहा 3 गुना 4 गुना आता है, तो ऐसे सवालों में बस यही एक रूल लगाना है। और एक चीज़, अब देखो फोकस दूरी प्लस की आई, तो प्लस की आने का मतलब है जो दर्पण दिया गया है वो बच्चों उत्तल है, अगर वो माइनस की आ जाती तो दर्पण है वो अवतल हो जाता, ठीक है बच्चों। तो ये कहता था फोकस दूरी ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात कर ली। तो ये इस प्रकार का एक दूसरा सवाल मैंने पढ़ा है। अभी जाना नहीं है, एक इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो वो दूसरा सवाल है, उसको हम आगे पढ़ा रहे हैं, इसी में देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। हमारे पास ये है, ठीक है बच्चों, ये सवाल है बहुत ही मस्त, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही रोचक सवाल है, और ये सवाल इतना अच्छा है कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस सवाल को आप लोग दिल से सीख लीजिए, गारंटी है मेरी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इसके आने की संभावना 100% है, याद रखो 100% की गारंटी लेता हूँ कि ये सवाल 100% आपके यूपी बोर्ड में आएगा तो आएगा, ठीक है बच्चों। हम इस सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग हल करते हैं। लिखा है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूर, समझ रहे हैं बच्चों, यानी एक अवतल दर्पण है और दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि जो रेखा होती है मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी कि जहाँ पे वस्तु रखी है उसी पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और रेखीय आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे हम करते हैं। तो लिखा है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, क्या स्थित है बच्चों? वस्तु। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखेंगे हल और हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कितनी दी है? 36 सेंटीमीटर, यानी u बराबर हमारा माइनस का 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस क्यों लगाए बच्चों? क्योंकि अवतल दर्पण दिया है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अवतल दर्पण आ जाए माइनस लगा दो, उत्तल दर्पण आ जाए तो वस्तु की दूरी माइनस लगा दो, बाकी सारी दूरियां प्लस लगा दो। आपका सवाल 1 नंबर का हल होगा, बहुत ही बिंदास सवाल हल होगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हल होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। कहता है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। देखो ऊपर, यानी जहां पे वस्तु वहीं प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हो जाएगी बच्चों 36 सेंटीमीटर। ये भी 36 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कहा है कि होगी माइनस की होगी। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस की होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमने माइनस की लिख ली। तो कहता है कि वस्तु के फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? फोकस दूरी एफ हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। अब हम हल करते हैं बच्चों। तो सूत्र होता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है बच्चों, लिख लिए। अब देखो बच्चों 1/f बराबर हो जाएगा 1/v की जगह कितना रखेंगे बच्चों? माइनस का 36 सेंटीमीटर, तो 1/-36 लिख लिए। फिर प्लस 1/u का मान देखो बच्चों माइनस का 36 है, तो इसका भी माइनस का 36 लिख लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की 100% की संभावना है। ठीक है, इसके पहले जिसे मैंने पढ़ाया जो सवाल, वो भी आने की, यानी कि गुना, 3 गुना, 4 गुना, जहाँ गुना शब्द लग जाए समझो आवर्धन क्षमता है, ये भी सवाल आता है। ठीक है, तो ये 36 सेंटीमीटर कर लिया। अब देखो बच्चों, हमने अभी आपको बताया, बार बार उस बात को दोहराते हैं कि प्लस की गुणा जब हम माइनस से करते हैं तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। या माइनस की गुणा प्लस से करोगे तब भी माइनस हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगी बच्चों 1/f बराबर देखो ये माइनस लगा है ना, -36 है हर, तो इस माइनस को चाहे आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, आपकी मर्जी, जहां आपकी इच्छा हो वहां लगाओ। मैंने ऊपर अंश में लगा लिया है, बटे कर लिया 36। समझ रहे हैं बच्चों? अब देखो माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा, तो माइनस का 1/36 हो गया। अब देखो ये बच्चों क्या है? हर समान होने पर, समान होने पर, हर कैसा है बच्चों? समान है। अब इस सवाल में जो हर है वो समान है। देखो 36 इसका है, 36 इसका है, तो सबके बटे हमारा कितना हो जाएगा? 32 बच्चों, 36 हो जाएगा, फुल 36, और ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा, ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा। अब समान पद जुड़ते हैं, जैसे हमने देखो हल किया है कि 2 और 3 को ऐड कर दो, तो 2 3 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे बच्चों प्लस का चिन्ह होता है। उसी तरीके से माइनस का 1 देखो ये समान थे तो जुड़ गए, तो माइनस के समान है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जो है वो रहेगा। ठीक है, जैसे जो इनमें चिन्ह नजर आ रहा है, जो कमी नजर आ रही है वो कमी बनी रहेगी, वो जुड़ भले जाएं, तो माइनस के ही रहेंगे लेकिन 2 हो जाएंगे। 1 1 जुड़ के माइनस के 2 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 36। अब देखो बच्चों हमारा 1/f बराबर हो गया माइनस का 2 बटे हो गया 36। अब देखो बच्चों 2 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो 2 एकन्नम 2, यानी 2 को पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो 2 आता है, और फिर 2 एकन्नम 2, यानी कि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े तब 2 आया, तो बचा हमारा 2 एकन्नम 2, तो मतलब बचा है, यानी कि चूंकि बच्चों हो जाएगा 2 से हम 36 को भाग करेंगे
ठीक है। उल्टा करते हैं बच्चों, तो दो एक अन्नम 2 हो जाएगा, घटा देते हैं तो 2 में 3 में 1 गया, 2 बचा, 16 उतार लेते हैं, मतलब 6 उतार लिए 16 हो गया, 2 8 कितना हो जाता है बच्चों 16। तो इस तरीके से यहाँ मैंने पूरा पूरा कट कर दिया, देखो 18 है। उसी तरीके से यहाँ बचा 1 हो गया 16, 2 8 16 आ गया। तो हमारा जो बचा है बच्चों वो बचा है 1/f बराबर माइनस का 1/18। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमारा आ गया है बच्चों 1/f बराबर 1/18, वो भी काहे का माइनस का। दर्जा पलटने पर अब दर्जा पलट देंगे बच्चों, जब दर्जा पलटेंगे तो f बराबर हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर मात्रक जरूर लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो देखो 18 सेंटीमीटर हमारी कहता था कि वस्तु की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो 18 सेंटीमीटर आ गई, मैंने निकाल ली वस्तु की फोकस दूरी। अब क्या कहता है, रेखीय आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या मतलब होता है बच्चों, रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, ये हम यम से लिखते हैं, हमको यम ज्ञात करना है। तो यम बराबर जो बच्चों सूत्र होता है वो होता है माइनस का v/u होता है। यम ज्ञात करना है तो लगा देंगे m बराबर माइनस लगाएंगे, v का मान देखो बच्चों आया है माइनस का 36 है, तो यानी माइनस और फिर लिख लेंगे 36/u का मान भी माइनस का 36 है, तो माइनस का 36 लिख लेंगे। तो हमारा m बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, चूंकि याद रखिएगा माइनस गुणे माइनस जो होता है वो बच्चों प्लस होता है। ठीक है, तो यानी माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हमारा प्लस का हो जाएगा 36 बटे माइनस का 36 हो जाएगा। अब क्या है, 36 से 36 को भाग करोगे तो कट जाएगा, तो m बराबर हमारा जो होगा वो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा m बराबर आ गया बच्चों माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारी आवर्धन क्षमता आ गई, ये हमारा आंसर हो गया ANSWER आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको आज पढ़ाए गए सवाल कैसे लगे, आपकी अच्छी समझ में आया या नहीं आए, ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। और हमारे YouTube चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो लगा आपको कैसा। और इस चीज़ की गारंटी है बच्चों कि ये 100% उम्मीद आप कर सकते हैं, 100% इस तरीके का सवाल आना यूपी बोर्ड में फिक्स है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।